1929 में ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मनी में बेरोजगारी की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। यह संकट हिटलर के लिए तानाशाह बनने का एक सुनहरा अवसर बना और उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सत्ता के सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। हिटलर ने यहूदियों और स्लाविकों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए जुडियो बोल्शेविज्म की साजिश की थी। यह साजिश रूस में 1917 की क्रांति से जुड़ी थी और इसने समाज में गहरे विभाजन की नींव रख दी। ब्रिटेन ने 1935 में एंग्लो जर्मन नौसेना समझौता पर हस्ताक्षर करके हिटलर को अपनी नौसेना बनाने का अधिकार दिया। इस कदम ने जर्मनी की सैन्य शक्ति को मान्यता देकर उसे और अधिक ताकतवर बना दिया। हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर उन्हें बिना खून खराबे अपने अधीन किया। कई ऑस्ट्रियाई ने हिटलर के समर्थन में आवाज उठाई, जो उसकी प्रभावशाली प्रचार प्रणाली के शिकार बने। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के साथ समझौते का उल्लंघन किया और मार्च 1939 में अपने सैनिकों की सेना को भेजकर देश का विभाजन कर दिया। यह आक्रमण उसकी विस्तारवादी योजनाओं का एक स्पष्ट संकेत था। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण के लिए सोवियत संघ के साथ गैर आक्रामक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिससे दोनों देशों के हितों की एकता का संकेत मिला। यह एक चालाकी से भरी रणनीति थी, जो उसकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। हिटलर की युद्ध रणनीति ब्लिट्जक्रिग ने त्वरित और प्रभावी आक्रमण की अनुमति दी। इसमें गति और गुप्तता का इस्तेमाल किया गया, जो उसे शत्रुओं पर बढ़त दिलाने वाला बनाता गया। सैन्य दवाओं के उपयोग के फायदे और नुकसान पर चर्चा की गई है। ये दवाएं तात्कालिक लाभ तो देती थीं, लेकिन दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने का ये एक अनजाना खतरा भी थीं। पोलैंड पर हिटलर और सोवियत संघ के आक्रमण का विवरण इस संघर्ष की गूंज को दर्शाता है। यह विभाजन दोनों शक्तियों के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान का एक परिणाम था। फिनलैंड पर सोवियत संघ के आक्रमण का अनुभव प्रदर्शित करता है कि ये युद्ध सोवियत संघ की अपेक्षाओं के विपरीत बहुत लंबे खिंच गए और सीमित लाभ दिए। जर्मनी ने अपनी रणनीति के तहत अपनी सेना को 3 समूहों में विभाजित किया। ग्रुप ए ने आर्देन्स वन के माध्यम से फ्रांस में प्रवेश किया, जो उनके साहस और रणनीति का परिचायक था। ऑपरेशन डायनामो के तहत मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की निकासी की गई, जो सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी निकासी बन गई। यह एक ऐसे समय की कहानी है जब जीवन और मृत्यु का खेल खेला जा रहा था। डनकर्क की लड़ाई पर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ने घटनाओं को सजीवता से दर्शाया है। फिल्म ने निकासी के 3 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जो उस समय की यातना और साहस को बयां करता है। हिटलर का जर्मनी और सोवियत संघ के बीच शांति समझौता एक ऐसा कदम था, जिसने उसे सोवियत संघ से खतरे का कोई डर नहीं रहने दिया। यह असामान्य शांति उसके आगे के आक्रमणों की योजना का आधार बनी। इस समय ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा देश था जो जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में खड़ा था। अमेरिका से कोई भागीदारी नहीं थी, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। यदि इस समय लड़ाई रुक जाती, तो हिटलर एक स्पष्ट विजेता होता। उसके पास एक महत्वपूर्ण बढ़त थी, जो उसके सपनों को पूरा करने की राह प्रशस्त कर रही थी।